एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। दोस्तों बिजनेस स्टडीज का सैंपल पेपर सुपर से भी ऊपर वाला यार आपके लिए लेकर मैं आ गया हूं। बताऊंगा सैंपल पेपर को सॉल्व कराऊंगा पूरा का पूरा, भले से वीडियो लंबी हो जाए कोई बात नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है। 5 मिनट में सैंपल पेपर खत्म करने वाला बिल्कुल नहीं हूं यार, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे दोस्तों हम लोग डिटेल में एकदम। तो शुरू करते हैं आज के सफर को दोस्तों। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों अगर ऐसे ही सैंपल पेपर चाहिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो इंतजार किसका कर रहे हो, जल्दी से हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस ऐप पर जाओ और आपको ऐसे सैंपल पेपर मिल जाएंगे यार। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी करो, प्रैक्टिस अच्छी कराएंगे हम लोग दोस्तों, बेस्ट से बेस्ट। शुरू करते हैं आज के सफर को दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, पहले तो आपको बता दूं 34 क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है दोस्तों 34। ठीक है, इन 34 क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन हमारे 1 मार्क के हैं जिसमें एमसीक्यू रहते हैं मेन, आप लोग जानते हैं अच्छे से। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन हमारे जो है रहेंगे 3 मार्क के, 4 मार्क के और 6 मार्क के। 1 3 4 6 भाई सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। चलो जी, पहला सवाल आ चुका है आपके सामने। टू फाइंड आउट the potential of learning new job in the candidate the following test is conducted। देखिए किसी इंसान के नए चीज को या नए जॉब को सीखने के टैलेंट के लिए हम कौन सा टेस्ट कराते हैं। आपके सामने ऑप्शन है इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट। 4 टेस्ट हैं, बताओ कौन सा है। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब यह है कि इंसान कितनी जल्दी किसी नई चीज को सीख लेता है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स इंटेलिजेंस, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, देयर इज नो कैश एंड इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल। फीचर बताना है, एम्प्लॉइज खुश हैं और इफेक्ट है मैनेजमेंट का वो नजर आ रहा है, तो ये क्या है। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, डायनामिक फंक्शन, इंटेंजिबल फोर्स, ग्रुप एक्टिविटी या कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो दोस्तों ये शो करता है इंटेंजिबल फोर्स को। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, ठीक है, और इसको महसूस करने के लिए मुझे नजर करना पड़ता है कि एम्प्लॉइज खुश हैं नहीं हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कैओस तो नहीं है, बिल्कुल भी होच पोच तो नहीं है, ये सब चेक करना पड़ता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू डैश। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है भाई, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये वाला क्वेश्चन। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन डू इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ऑर्गेनाइजिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मींस एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर, मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट व्हिच कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय वन मैनेजर, नन ऑफ दीस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है दोस्तों। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है एक सबऑर्डिनेट या कितने सबऑर्डिनेट संभाल सकता है एक मैनेजर, इसको कहता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ध्यान रखेंगे इस बात को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, बॉन्ड आर नॉट बेसिकली, ओके बॉन्ड इनमें से क्या नहीं होते। चलिए जी देखना पड़ेगा। कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स को पाने के लिए भी होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए बॉन्ड नहीं होते, शॉर्ट टर्म के लिए तो मनी मार्केट के होते हैं, बॉन्ड थोड़ी ना होता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। मिस्टर राम ऑपरेशनल मैनेजर है, स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस मेंशन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। रिलायंस लिमिटेड में कंडक्टेड वर्क स्टडी टू फिक्स स्टैंडर्ड टाइम टू बी टेकन बाय अ वर्कर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस मेंशन्ड हियर। भाई बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके उन्होंने क्या करे स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करा है, तो इसका मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है, एनालाइज डेविएशन है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करना है, कंपेयर करना है। भाई नाम ही बता रहे हैं यार, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूँ कि इतना स्टैंडर्ड मेरा है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखेंगे इस बात को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, ओके फीचर करेक्टरिस्टिक पूछा है प्लानिंग का, कौन सा है यहाँ पर। प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड, फोरसाइट, इंटेलिजेंट, इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट। भाई ये लाइन तो जब भी आएगी ना, जब भी, सीधी सी बात है, एक ही आंसर आएगा, कोई आंसर आ नहीं सकता, इसका आंसर रहेगा हमेशा प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। इस बात को गांठ बांध के रख लो, जब भी ये लाइन आपको नजर आए, और बहुत कॉमन है ये लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी प्लानिंग में फोरसाइटनेस होगी, इमेजिनेशन होगी, साउंड जजमेंट होगा, मेंटल एक्सरसाइज हमेशा जीतेगी दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 7 में फीचर ऑफ कंसेप्ट डिस्कस इन द अबव पैराग्राफ पूछा है, अब फीचर कौन सा है पता नहीं, देखना पड़ेगा यार, पढ़ते हैं एक बारी, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं इसके अंदर,
Konak Limited is electrical goods manufacturing enterprise situated in Shivpuri, Madhya Pradesh. It is earning very low revenue in comparison to the competing electronic goods manufacturing enterprise Nova Limited, situated in Mumbai. Both Konak and Nova Enterprise are effectively directed by the investor, customer, competitors, and suppliers, which are unique to their respective location. In addition to this, individual firms of their field are affected indirectly by the factors like money supply in the economy, कॉम्पोजिशन ऑफ द फैमिलीज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एटसेट्रा। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, समझे जरा, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बताया जा रहा है कि कुछ फैक्टर तो हो गए आपके ये इन्वेस्टर वगैरह वगैरह, ये सब के सब हो गए, और कुछ फैक्टर हो गए आपके ये सारे के सारे, ये सारे के सारे हमारे होते हैं इंटरनल फैक्टर। ठीक है, मतलब एक तरह से आपके कुछ फोर्सेज हमारे इंटरनल होते हैं जिसमें इन्वेस्टर, कस्टमर ये सब होते हैं, और कुछ फोर्सेज हमारे एक्सटर्नल होते हैं जिसमें आपकी मनी सप्लाई या पेटल्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये सब होते हैं। तो आपको बताइए क्या डिस्प्ले कर रहा है दोस्तों, कौन सा फीचर है? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, रिलेटिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी, सम ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेज। भाई मेरे हिसाब से तो ये सही वाला है कि जो बिजनेस एनवायरमेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन ही बिजनेस एनवायरमेंट से रिलेटेड है और वो इंटरनल एक्सटर्नल का सम है, तो अफेक्ट करने वाले फैक्टर कुछ इंटरनल होंगे और कुछ एक्सटर्नल भी होंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को दोस्तों। इन डेलीगेशन वी हैव शेयरिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन डैश। ओके, डेलीगेशन में कितने लोगों का नाता है दोस्तों? डेलीगेशन में 2 लेवल्स, मल्टीपल लेवल, डिपार्टमेंट वाइज, या नन ऑफ द अबव। तो डेलीगेशन में दोस्तों अथॉरिटी जो है वो 2 लेवल के बीच में या मल्टीपल लेवल के बीच में बढ़ती है दोस्तों, आपको ये बताना है। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों हमारा मल्टीपल लेवल। तो डेलीगेशन में दोस्तों ध्यान से सुनेंगे इस बात को, तो दोस्तों जो डेलीगेशन है हमारा ना, उसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्टीपल लेवल्स के बीच में बढ़ती है, केवल 2 लेवल के बीच में नहीं बढ़ती। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप वाले अपनी अथॉरिटी देंगे मिडल को, हो सकता है मिडल वाले लोअर को भी दे दें कुछ, ठीक है, हो सकता है लोअर वाले कुछ वर्कर को भी दे दें, ठीक है, तो ये काम बढ़ता रहता है, इसलिए आंसर मल्टीपल लेवल रहेगा दोस्तों, इसका ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। इसमें आपसे पूछा है आइडेंटिफाई द राइट ऑफ कंज्यूमर्स बीइंग इग्नोर्ड बाय द कंपनी मार्केटिंग द पेट फूड। ओके, कोई राइट है जो कंज्यूमर का इग्नोर हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कौन सा है। यहाँ पर Yamini purchased a pack of dog food for her pet. It was nowhere mentioned the fact that it had to be mixed in lukewarm water in order to ensure easy digestion. Therefore, Yamini kept serving the food to her pet by mixing it in a cold water. As a result, her pet fell ill. Okay. Information यहाँ पे सही से मेंशन नहीं है कि भैया गुनगुने पानी में भिगो के रखना है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो बताना है कौन सा यहाँ पे राइट इग्नोर हुआ है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, या राइट टू इन्फॉर्मेशन। दोस्तों सही से इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं करी गई। और अगर मार्केटिंग का कौन सा प्रोस्पेक्ट यहाँ पे मिसिंग है, तो दोस्तों लेबलिंग मिसिंग है, लेबलिंग सही से नहीं करी गई इस कंपनी के द्वारा। मतलब जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वाला हमारा, कि मिस्टर एक्स इज वर्किंग इन अ टॉय फैक्ट्री। क्या बात है, मिस्टर एक्स एक टॉय फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। The manager asked him to work overtime as to produce more in order to meet the increasing demand in the market, but he did not pay extra wages for extra time worked by him. कौन सा प्रिंसिपल ओवरलुक हुआ दोस्तों? एक्स्ट्रा टाइम काम करा लिया लेकिन एक्स्ट्रा टाइम पैसे नहीं दिए, एक्स्ट्रा टाइम के मेहनत तो कराई है एक्स्ट्रा लेकिन पैसे नहीं दिए। कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे ओवरलुक हुआ है दोस्तों? तो एक्स्ट्रा टाइम के लिए एक्स्ट्रा पैसा दोस्तों ऐसा लिखा गया रेम्युनरेशन एम्प्लॉइज के अंदर कि भैया अगर आप एक्स्ट्रा टाइम वर्क करा रहे हैं तो एक्स्ट्रा वेजेस देने चाहिए। ध्यान रखेंगे इस बात को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 लक्ष्य हैज बीन गिवन। इसमें आपसे पूछा गया फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है भाई। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा पहचानना आपको। लक्ष्य हैज बीन गिवन द टास्क ऑफ अरेंजिंग फॉर 5 days कॉन्फ्रेंस फॉर फॉरेन डेलीगेट्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इवेंट। ही हैड मेड 2 people as coordinator to take care of activities related to the registration and refreshment. Identify the function of management being carried out by लक्ष्य। बड़ा सिस्टमेटिकली लड़का चल रहा है, इसने कोऑर्डिनेटर बना दिए, काम ड्यूटी व्यूटी सब बांट दी, बहुत बढ़िया लक्ष्य, बहुत ही बढ़िया। आपसे पूछेगा कौन सा फंक्शन है दोस्तों, ये प्लानिंग नहीं है, स्टाफिंग नहीं है, ये है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग जो है ना ड्यूटीज एलोकेट करते हैं और उनके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑर्गेनाइजिंग। ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 ओके, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो यहाँ पे मेंशन करा गया है फीचर बिजनेस एनवायरनमेंट का। The growing awareness about healthcare has led to increase in demand of healthcare product and service in the country. भाई लोग हेल्दी प्रोडक्ट के बारे में ध्यान रख रहे हैं, हेल्थ केयर के बारे में ध्यान रख रहे हैं, इसलिए हेल्दी प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ती जा रही है हर साल के हिसाब से।
आपसे पूछा कि इसका कौन सी डायमेंशन है, सॉरी फीचर है यहाँ पर, या डायनामिक नेचर है, अनसर्टेनिटी या रिलेटिविटी है, या फिर इंटर रिलेटेडनेस है दोस्तों। तो जैसे कि क्वेश्चन मेंशन कर रहा है, ठीक है, इस वाले पर्टिकुलर केस में, कि क्योंकि लोग हेल्थ केयर पे ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हेल्थ केयर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं इंटर रिलेटेडनेस। इसका आपस में नाता है, ध्यान रख के चलिए दोस्तों इस बात को। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है फीचर ऑफ मार्केटिंग। ओके, फीचर मार्केटिंग का देखते हैं। करम लिमिटेड इज ऑफरिंग अ ट्रैवल पैकेज ऑफ 15 डेस्टिनेशन वर्ल्ड वाइड विद अ फ्री इंश्योरेंस ऑन द बुकिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2019। क्या बात है भाई, मजा आ गया यार। वर्ल्ड वाइड 15 डेस्टिनेशन। फीचर ऑफ मार्केटिंग क्या है? नीड्स एंड वांट्स, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, कस्टमर वैल्यू, या फिर एक्सचेंज मैकेनिज्म दोस्तों। तो ये क्या करना चाह रहा है बेसिकली, इस क्वेश्चन में वो एक मार्केट ऑफरिंग क्रिएट कर रहा है, मतलब एक ऑफर क्रिएट कर रहा है मार्केट के लिए कि भैया ये मेरा एक ऑफर है, जो लोग लेना चाहे ले सकते हैं, मैं बहुत बढ़िया ऑफर दे रहा हूँ। लोगों की नीड्स होगी, लोगों की वांट्स होगी, उसको देखते हुए उसने एक ऑफर क्रिएट करा है। बढ़िया ऑर्डर है यार, मैं होता तो जरूर जाता। ओके, टाइप ऑफ मार्केटिंग फिलॉसफी, फिलॉसफी देखते हैं मार्केटिंग कौन सी यहाँ पर। In order to promote the habit of health and hygiene among weaker sections of society, Abhyas Limited has launched low-cost pack of hand wash. भाई हैबिट ऑफ हेल्थी हाइजीन, मतलब ऑब्वियस ही बात है, मुझे तो इसमें सोसाइटी का ध्यान रखा जा रहा है पूरा पूरा, जो भी करा जा रहा है सोसाइटी के फेवर में करा जा रहा है, ऑब्वियस ही बात है। तो ये दोस्तों हमारा सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट ही हो सकता है। उसको पहचानने का तरीका बहुत सिंपल है, जिस भी क्वेश्चन में सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ भी करा जाए, वो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट की तरफ जाता है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 15। ओके, इसमें आपसे पूछा गया रिलेटेड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। ओके, मार्केटिंग का फंक्शन है यार, काफी एमसीक्यू है मार्केटिंग के ऊपर, ऐसी बात नहीं है। कीपिंग इन व्यू द रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ द सेल रिग्रेशन, सोना लिमिटेड हैज decided to offer a flat 15% discount on all the products. Identify the related function of marketing we discuss. Okay, भाई क्या है ये बेसिकली? 15% डिस्काउंट दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं भाई 15% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट। तो दोस्तों ये जो डिस्काउंट होता है ना हमारे, ये सबके सब हमारे प्रमोशन में आते हैं। ये ना पैकेजिंग से रिलेट है, ना ब्रांडिंग से रिलेट है, ना प्राइसिंग से रिलेट है, ये रिलेट है प्रमोशन के साथ। तो ये जितने डिस्काउंट होंगे सब प्रमोशन में होंगे, ध्यान रखें दोस्तों इस बात को, सेल्स प्रमोशन का पार्ट है ये। इनमें से कौन सा स्केलेटन फॉलो नहीं करता दोस्तों? फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सबको पता है यार, इसका आंसर है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हर डायरेक्शन में कम्युनिकेशन करता है, इसलिए वो स्केलेटन फॉलो ही नहीं करता। स्केलेटन तो आपको पता ही है, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, सीधी सी बात है। इनफॉर्मल में तो कहीं से कहीं पे भी बात हो सकती है, इसकी बात इसके साथ, फिर उसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, कहीं भी हो सकती है यार। इनफॉर्मल तो इनफॉर्मल ही है। हाई डेट इक्विटी रेशियो रिजल्ट इन डैश। ओके, अगर कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा है, डेट इक्विटी रेशियो का मतलब है, मान लीजिए 2:1 आइडियल है, कंपनी की डेट इक्विटी रेशियो 4:1 है, तो ये किस चीज को इंडिकेट करेगा? कंपनी का डेट ज्यादा है। और डेट ज्यादा होने से क्या होता है? डेट ज्यादा होने से क्या होता है? डेट ज्यादा होने से क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाता है? नहीं यार, बढ़ता ही होगा। फाइनेंशियल बढ़ता है, हाँ बढ़ता तो है। ईपीएस तो नहीं बढ़ता एक लिमिट से ज्यादा, लेकिन ऑपरेटिंग रिस्क सबसे ज्यादा बढ़ेगा। ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब है आपके जो डेली के खर्चे हैं ना, जो आपके मंथली एक्सपेंडिचर, आपको उसको पूरा करने में बड़ी दिक्कत होगी, तो सबसे ज्यादा आपका बढ़ेगा ऑपरेटिंग रिस्क, कि आपके ऑपरेशंस बहुत अफेक्ट होंगे। फाइनेंशियल तो ठीक है, देखो थोड़ा बहुत है ही अपना, लेकिन ऑपरेटिंग रिस्क बहुत ज्यादा अफेक्ट होने वाला है। सीवेल लेवल पे आपके ऑपरेशन ढंग से चल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने बहुत सारा डेट ले लिया। ध्यान रखेंगे इस बात को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है। A decision to acquire new modern plant and upgrade old one। ये क्या डिसीजन है दोस्तों? क्या ये फाइनेंसिंग है, वर्किंग कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, डिविडेंड है? ये दोस्तों हमारा रहेगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो 18 का आंसर है सी। मैं एक नई मशीनरी लेकर आ रहा हूं तो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, सीधी सी बात है यार। प्रमोटिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग थ्रू द रजिस्टर्ड ब्रोकर और ब्रोकर इज डैश फंक्शन ऑफ सेबी। आपको बताना है ऑनलाइन ट्रेडिंग कराना, ठीक है, और रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू कराना, ये रेगुलेटरी फंक्शन है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है, या फिर डेवलपमेंट फंक्शन है दोस्तों? 19 क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा फंक्शन है दोस्तों? तो यह दोस्तों प्रोटेक्टिव फंक्शन, कि हम सिर्फ और सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू चल रहे हैं, इसके थ्रू प्रोटेक्शन मिल रहा है हमें कि भैया हम गलत फंसेंगे नहीं, कोई हमारा पैसा लेके नहीं जाएगा, ध्यान रखेंगे। फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कौन है? फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट दोस्तों आपको पता है ऑलरेडी बहुत अच्छे से, कि अगर साइंटिफिक होते तो टेलर होता। फिलहाल इसका आंसर तो फ्यूल है दोस्तों, आप लोग जानते हैं।
ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों इस बात को। चलो अब आगे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि 3 मार्क वाले हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्या इनके आंसर हो सकते हैं दोस्तों। जल्दी जल्दी देखते हैं और जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करके आपको बताता हूं क्या क्या है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया भाई, कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है इस क्वेश्चन में आपको पूछा है, और फंक्शन बताने हैं। चलो भाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं। आशुतोष गोयनका जो है एक्स लिमिटेड में काम कर रहे हैं और उन्होंने देखा कि प्रॉफिट कंपनी के जो है डिक्लाइन हो रहे हैं 6 महीने से। प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। उन्होंने एनालाइज करा बिजनेस एनवायरमेंट को। यार आशुतोष ये क्यों कर रहा है, एनालाइज करना बिजनेस एनवायरमेंट को तो टॉप लेवल का काम है। ठीक है, प्रॉफिट को देखना, प्रॉफिट कितनी है कितने नहीं है ये भी टॉप लेवल का काम है। इसका मतलब आशु 100% किस लेवल पे है दोस्तों, टॉप लेवल पे है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। उसके कोई भी फंक्शन बता दो। टॉप लेवल रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल गोल स्ट्रेटजी सेटअप करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट को सोसाइटी पे वो बताते हैं। ये इंश्योर करते हैं सारे डिपार्टमेंट आपस में कॉमन गोल पाने की तरफ कोशिश करें। ये सब काम ये करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाफिंग प्रोसेस का स्टेप है जो सही से परफॉर्म नहीं हुआ और अगले 2 स्टेजेस बताने हैं। देखते हैं यार फटाफट। रेजोल्यूशन लिमिटेड एक पब्लिशिंग कंपनी है, बिजनेस स्टडी की बुक आती है उसकी। एज एम्प्लॉइज ऑफ मार्केट डिमांड में ऑलवेज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, काफी ज्यादा हेक्टिक रहता है। एम्प्लॉइज हैव टू वर्क, देखो एम्प्लॉइज ओवर टाइम काम कर रहे हैं और उन्हें हॉलीडेज नहीं मिल पाती बिल्कुल भी। ठीक है, और वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट स्ट्रेस के अंदर है और उनके पास 2 टेरिटरी है। मतलब सीधी सी बात है, ओवर बर्डन है, बहुत ज्यादा ओवर बर्डन है, जिसकी वजह से एम्प्लॉइज डिससेटिस्फाइड है, उन्हें काम करने में मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो कौन सा प्रोसेस स्टाफिंग का स्टेप सही से नहीं लिया गया, इसका नाम है दोस्तों, इसको कहते हैं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, सही से आपने मैन पावर रिक्वायरमेंट का एस्टिमेट नहीं करा, इसीलिए आपके वर्कर जो है ओवरबर्डन है, स्ट्रेस्ड हैं, क्योंकि आपने ढंग से काम ही नहीं करा उनसे। क्योंकि ओवरबर्डन है बेचारे सारे के सारे, ढंग से एस्टिमेट करते सही लोग कितने चाहिए तो एटलीस्ट कम से कम स्ट्रेस ना होते और ओवरबर्डन भी ना होते। अगले 2 स्टेप आपको बताइए। इस पॉइंट के बाद हमारा आता है रिक्रूटमेंट, उसके बाद आता है सिलेक्शन, उसके बाद आपको बताइए प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। पूरी प्रोसेस आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। फिलहाल अगले 2 स्टेप हमारे आते हैं रिक्रूटमेंट सिलेक्शन दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है आपके सामने। प्रमोद अन्नपूर्णा फैक्ट्री वाले, क्या बात है, लीडरशिप स्टाइल पूछा गया है, कौन सा है यहाँ पे, फैक्ट्री है। ओके देखते हैं जरा। His job was to make sure that the work went on smoothly and there is no interruption in the production. He was a good leader who would give orders only after consulting his subordinate. दोस्तों जहां पर भी लीडर एम्प्लॉइज से, सबऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट करने के बाद कोई भी फैसला सुनाए दोस्तों कि भाई ये कर लो वो कर लो वो कर लो, ऐसी लीडरशिप को दोस्तों हम लोग डेमोक्रेटिक लीडरशिप कहते हैं। कौन सी लीडरशिप, डेमोक्रेटिक, जिसको मैं ग्रुप सेंटर लीडरशिप के नाम से भी जानता हूं, ध्यान रखना। बाकी इसके आप बारे में डिस्क्राइब डिटेल टू टूल थोड़ी सी दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके अगले वाले में स्टेट द फीचर ऑफ एलिमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यूज्ड बाय दी सी। ओके 3 बताने हैं इसके अंदर, कौन सा है एलिमेंट यार, कौन सा है कौन सा है कौन सा है कौन सा कौन सा कौन सा एलिमेंट है और कौन से फंक्शन का है, पढ़ना पड़ेगा यार क्वेश्चन को। Alpha Limited for dealing in renewable energy resources. To get the business, the team leader and his traveling plan different states to give presentation to the client. As per the policy of the company, the team leader used travel by the air, whereas team travel by the road train. It was not only time consuming but also forced the female team members to travel alone at times. As a result, the subordinates were not acting in desired manner to achieve the organization goals. The CEO of the company came to know about it. He called the team leader, discussed the matter with him and decided to change the travel policy of the company. It was decided in future all the members including the leader would travel together or usefully utilize the traveling time in discussion about the presentation to be given to the client. ठीक है यार, ये तो बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इससे ऑब्वियस ही बात है सब कुछ ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या करा इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया है यहाँ पर, उसका नाम है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। कि एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट कराएंगे डिसीजन मेकिंग में, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। ठीक है, और इन्होंने इसके लिए एक ट्रैवलिंग पॉलिसी भी चेंज कर दी, अपनी पूरी पॉलिसी जो थी ट्रैवलिंग की वो चेंज कर दी। तो ये जो लीडर, ऑब्वियसली बात है टीम लीडर ने करा है, ऐसा नहीं कि लीडरशिप करी है, लेकिन टीम लीडर ने करा क्या है, टीम लीडर ने अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए पॉलिसी चेंज कर दी, एम्प्लॉय को पार्टिसिपेट कराना शुरू कर दिया डिसीजन मेकिंग में, कि सब लोग इकट्ठे जाओ, फैसला करो क्या सुनाना है, क्या करना है क्या करना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला कोई और नहीं, इसका सही आंसर रहेगा मोटिवेशन। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, बच्चों ने बहुत इस क्वेश्चन के अंदर लीडरशिप लिखा, जबकि इसका सही आंसर मोटिवेशन है। मोटिवेशन के आप कोई से 2-3 फीचर बता देना। मोटिवेशन इंटरनल फीलिंग है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर प्रोड्यूस करता है,
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, मोटिवेशन आप कुछ भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। नेक्स्ट, वन रीजन बिकॉज विच कंपनी आर एबल टू डिक्लेयर हाई डिविडेंड बाय कोटिंग द लाइंस। ओके, देखते हैं कौन सा है। ओके, वायवा कंपनी है, डिफरेंट काइंड ऑफ वाया बना रही है, फेयर्स कंपटीशन है, इट इज एबल टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन अर्निंग। भाई कंपनी की अर्निंग स्टेबल है, ठीक है, ड्यू 30% ऑफ प्रॉफिट टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। कंपनी बढ़िया बात करी, क्या बात है। स्मॉल इन्वेस्टर हैप्पी हैं सारे के सारे, तो सबसे अच्छा पॉइंट तो यही है यार, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग है पॉइंट का नाम, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, क्योंकि अर्निंग स्टेबल है कंपनी की, इसीलिए वो अच्छा डिविडेंड दे पा रही है, सीधी सी बात है, ठीक है। डू यू थिंक स्मॉल इन्वेस्टर हैप्पी विद द कंपनी फॉर डिलेइंग? ऑब्वियस ही बात है यार, वो तो खुशी होगी, जिसको पैसा मिल रहा है उसको दुख थोड़ी ना होता है, खुश हैं सारे के सारे, उनको अच्छा डिविडेंड मिल रहा है, उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है उनकी इनकम पे, और क्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन टेकन बाय द कंपनी बाय कोडिंग द लाइंस। ओके, फाइनेंशियल डिसीजन है दोस्तों यार, कौन से हैं देखने पड़ेंगे, कौन कौन से हैं। विजन लिमिटेड रिनोन मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर है इंडिया में, इसके बाद 234 स्क्रीन है, 45 प्रॉपर्टीज हैं, 20 लोकेशन है ऑलरेडी। कंसीडरिंग द फैक्ट दैट देयर इज अ ग्रोइंग ट्रेंड अमंग द पीपल एंड स्पेंड मोर डिस्पोजेबल इनकम, बहुत सारे लोग की इनकम बढ़ रही है, एंटरटेनमेंट पे पैसा खर्च करेंगे लोग। 2 साल पहले कंपनी ने कुछ नए स्क्रीन ऐड करी थी, ठीक है, और फैसिलिटी ऐड करी थी, फूड चेन एक्सेट्रा ऐड करी थी, ठीक है। इट हैड देन फ्लोटेड द इनिशियल पब्लिक ऑफर, कंपनी ने इनिशियल पब्लिक ऑफर लिया था इक्विटी शेयर्स का, इन ऑर्डर टू रेज डिजायर्ड कैपिटल। द इशू वाज फुली सब्साइड हो गया पूरा अपना, कंपनी के शेयर सेल्स प्रॉफिट बहुत बढ़िया बढ़ रहे हैं अपना, और अच्छा डिविडेंड भी दे रही है कंपनी। तो भाई देखो सब कुछ है इसके अंदर, कंपनी नई स्क्रीन ऐड कर रही है, देखो यहाँ कंपनी ने ऐड करी थी ना नई स्क्रीन, मतलब सीधी सी बात है, नई प्रॉपर्टी नई इन्वेस्टमेंट भी करी सामने कंपनी ने। तो ये जो लाइन है ना ऊपर वाली हमारी, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन की है, कंपनी ने इनिशियल पब्लिक ऑफर करा, इक्विटी शेयर करा, ये हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन की है। और नीचे दे रखा है कंपनी डिविडेंड बांट रही है, भाई शुगर है यार कंपनी का, अच्छी बात है, ये हमारा डिविडेंड डिसीजन है दोस्तों। तो ओवरऑल सारे डिसीजन है, मतलब तीनों ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से इनको मार्क कर सकते हैं, लाइन काउंट करना मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 25, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस अब, कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का, यहाँ पे देखते हैं यार कौन सा है, और उसकी प्रोसेस भी बतानी है। ओ माय गॉड, देखते हैं यार कौन सा क्वेश्चन है, चलो फटाफट जल्दी देखते हैं। AS Limited is a large company engaged in assembling of air conditioners. Recently, the company had conducted time and motion study and concluded that on average, a worker can assemble 10 air conditioners in a day. The target volume of the company in a day is assembling 1,000 units of air conditioners. The company is providing attractive allowances to reduce labor turnover and absenteeism. All the workers are happy. Even then, the assembling of air conditioner has per day reached 800 units only. To find out the reason, the company compared actual performance of each worker and observed through CCTV that some of the workers were busy in costuming. गप्पे चल रहे हैं उनके, वेरी बैड। रीजंस फाइंड आउट हो रहा है, कंपनी का अपना एक टारगेट है, परफॉर्मेंस कम है, उसके बाद कमियां निकाल रही है दोस्तों, ये सब का सब क्वेश्चन कंट्रोलिंग का है, क्योंकि कंपनी कमियां निकाल रही है और कमियों के रीजन को रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रही है, सीसीटीवी को देख के कि भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। स्टेप की बात करूं तो देखो सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड भी है हमारा, ठीक है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड भी है कि भाई 1000 यूनिट बनानी है हमारी, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस भी है कि 800 यूनिट बन रही है। उसके बाद मैं कह सकता हूँ इसके अंदर मैं कंपेयरिंग भी कर रहा हूँ कि भैया 200 यूनिट का गैप है, कंपेयर भी कर रहा हूँ, उसके बाद एनालाइजिंग डेविएशन भी कर रहा हूँ। लेकिन अब तक मैंने टेकिंग करेक्टिव एक्शन नहीं लिया, ये नहीं हुआ करेक्टिव एक्शन, क्योंकि अभी गॉसिप हो रहे थे, लेकिन मैंने उसको कंट्रोल करने के लिए करा गया, ये अभी तक कुछ नहीं करा। तो कंट्रोलिंग के 4 स्टेप है दोस्तों इसके अंदर, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटर्नल सोर्सेज और इक्विपमेंट पूछना है आपसे, कौन सा है, एडवांटेज बता देंगे उसका। ओके, Race Tech Limited is one of the top IT companies in India. The company does mass recruitment each year from different college जा रही है कंपनी, कॉलेज फ्रेशर लेवल को लेने जा रही है। जब भी कंपनी कॉलेज जाए समझ जाना हमेशा आंसर आएगा कैंपस रिक्रूटमेंट, बिल्कुल सही जवाब 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 जवाब, सही जवाब, बहुत बढ़िया। एडवांटेज बता दो इसके, एक्सटर्नल सोर्सेज के एडवांटेज बता दो, फ्रेश टैलेंट होता है, न्यू ब्लड होता है, न्यू आइडियाज होता है, क्वालिफाइड पर्सन मिल जाता है, वाइडर चॉइस मिल जाती है, कोई भी बता देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ऑल्सो स्टेट द 3 बेनिफिट द वर्कर विल डिराइव बाय द डिसीजन ऑफ द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के डिसीजन से क्या फायदा मिलेगा वर्कर को, देखते हैं। द वर्कर्स ऑफ व्याम लिमिटेड आर अनेबल टू वर्क ऑन अ न्यू एंड हाईटेक मशीन, भाई ध्यान रख के चलना, मशीनरी न्यू है और हाईटेक भी है, इंपोर्टेड भी है, ओहो क्या बात है। To fulfill the increased demand, therefore the workers are seeking extra guidance from the supervisor. The supervisor overburdened with the frequent calls of workers
Suggest how the supervisor by increasing the skill and knowledge of the workers can make them handle the work independently. ट्रेनिंग करा दे भाई इनकी, नई मशीन आई है, अब सुपरवाइजर को बहुत दिमाग खा रहे हैं सर कैसे चलेगी कैसे चलेगी, ऐसा करूं वैसा करूं वैसा करूं, बहुत टाइम लगता है। ट्रेनिंग करा दे मेरे भाई, और ट्रेनिंग भी कौन सी देगा, वेस्टिब्यूल दे दे भाई, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नई मशीन है, वर्कर्स ट्राई करेंगे चलाने की, ढंग से ना चला पाए मशीन ही खराब हो जाएगी, तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग करा लो, पहले थोड़ी सी डमी मॉडल प्रैक्टिस करा लो, उसके बाद जब हाथ सेट हो जाए फिर मशीन भी चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रेनिंग के फायदे बता दो यार कौन कौन से हैं, बता दो ट्रेनिंग के फायदे कौन से बता दो, करियर अच्छा हो जाता है, अर्निंग बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कुछ भी बता सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमारे, और फैक्टर दैट अफेक्ट फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, कोई से बता दो, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, नेचर ऑफ बिजनेस है दोस्तों, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है हमारे पास इस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, उसके बाद फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हो गया, इसके अंदर हमारा चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हो गए, कोई से बता दो, आपकी इच्छा है, जो आपको अच्छा लगे बता सकते हो। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पता ही आप लोगों को, लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी को इंश्योर करती है, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज तय करती है, सेविंग इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है, लीगल फ्रेमवर्क बना के चलती है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे सेफ्टी भी देती है, कोई भी बता सकते हैं। रेमेडीज जो कस्टमर को अवेलेबल है पता ही आपको, रिफंड हो जाएगा प्रोडक्ट का प्राइस, एक्सचेंज हो जाएगा प्रोडक्ट, कंपनसेशन मिल जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, कोई सा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आपको पता ही है, BSAES, basic physiological needs, safety security needs, affiliation belonging needs, esteem needs and self actualization need, बता देना कोई भी। एडवांटेज बता दो डायरेक्टिंग के, कोई भी बता दो यार, एडवांटेज डायरेक्टिंग के क्या दिक्कत है, आसानी है। डायरेक्टिंग इनिशिएट करती है एक्शन को, डायरेक्टिंग एम्प्लॉइज एफर्ट को इंटीग्रेट करती है, डायरेक्टिंग गाइड करती है एम्प्लॉइज को, इंट्रोडक्शन चेंजेस करवा पाती है स्मूथली, और डायरेक्टिंग जो है स्टेबिलिटी एंड बैलेंस भी लाती है ऑर्गेनाइजेशन। कोई सा लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओहो क्या बात है, बड़ा तगड़ा क्वेश्चन आ गया यार ये तो। थ्री फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के तीन फंक्शन है भाई, देखना पड़ेगा कौन से हैं। राधिका was a student of business study of class 12. Her father was a farmer who grew different variety of rice and was well versed with the various aspects of rice cultivation. He was also selected by the government for pilot project in rice cultivation. As a project work in business study, he decided to study the feasibility of marketing good quality rice at reasonable price. Her father suggested to use the internet and gather customers' review and opinion. She found that there was a huge demand of 6 package organic rice. She knew that there was no predetermined specification in case of rice, because of which it was difficult to achieve uniformity in the output. To differentiate the product from its competitors, she gave it a name Malabar Organic Rice. भाई उसने नाम रखा है, पहली बात तो जहां नाम रखा जाता है किसी प्रोडक्ट का उसे कहते हैं ब्रांडिंग, धानक के चलना, ठीक है, ये आ गया ब्रांडिंग। एंड क्लासीफाई इनटू 3 डिफरेंट वैरायटी, नेमली पॉपुलर क्लासिक, ये चल रहा है, अलग अलग कैटेगरी बना रहे हैं अपना, ये होता है दोस्तों हमारा ग्रेडिंग, प्रोडक्ट को ग्रेड भी कर रही है, एक पॉपुलर है, क्लासिक है, सुप्रीम है, ठीक है, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में हेल्प भी करते हैं, आपको पता ही अपना, ठीक है। तो ये तो हो गया, और इसमें क्या है एक और चीज बता दूं, वो जो इंटरनेट का यूज उसने करा था ना इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, जो लिखे है इसको कहते हैं दोस्तों गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोस्तों हमारे इसमें पॉइंट थे। उसने स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करा, ग्रेडिंग मेंटेन करी, ब्रांडिंग करी, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट और बड़ा आ गया क्वेश्चन यार ये तो, ओके, कंसेप्ट यूज बाय अमन चड्डा, ओके, चड्डा साहब ने कौन सा कंसेप्ट यूज करा और इंपॉर्टेंस भी पहचाने यार, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। अमन चड्डा started Bullseye company providing cyber security solution business needs. Its objective is to prevent, detect and respond to the cyber attack and protect the critical data. He was a hardworking software engineer and expert in cyber security. His reputation grew by leaps and bounds, and he was not only a person of integrity, but he did his work with utmost honesty and sincerity. The business started growing day by day. He was delighted when he was offered a big project in the Ministry of Defense. While working on the project, he found that the volume of work made it impractical for him to handle all the work himself. He decided to expand the team. The company maintained a close liaison in the local engineering college. During the campus recruitment, Ishan and Vrinda were appointed for the work of new project. He found new employees capable, enthusiastic, and trustworthy. Aman Chadha was thus able to focus on the objective and were helped in Ishan and Vrinda in project was completed on time. Not only this, Aman Chadha was able to extend area of operation. ठीक है, बढ़िया करा। अमन ने क्या करा, अमन ने करा डेलीगेशन। ओके, कैसे पता चला भाई, देखो ओवरबर्डन था बेचारा पहले से,
उसने अपनी टीम को बढ़ाया, उसने कुछ लोगों को सिलेक्ट करा, सबको नहीं उठाया, सारे लेवल में नहीं बांटा, कुछ लोगों को सिलेक्ट करा, 2 लोगों को सिलेक्ट करा, दोनों को काम बांटा और अच्छे से काम कंप्लीट कराया। तो दोस्तों जब सिलेक्टिव डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी होता है ना, सोच समझ के काम बांटा जाता है, तो ये डेलीगेशन अथॉरिटी माना जाता है। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस बता दो। इफेक्टिव मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट है, मोटिवेशन मिलता है एम्प्लॉइज को, ग्रोथ फैसिलिटेट होती है, बाकी कोई बताना चाहे वो भी बता सकते हैं। अगला सवाल और बड़ा, क्या बात है भाई, सवाल बड़े बड़े, बहुत बड़े सवाल है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन को। इसमें आपसे पूछेगा टाइप ऑफ प्लान, टफ जॉब, टफ क्वेश्चन। टाइप ऑफ प्लान्स आपसे पूछेंगे दोस्तों। फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है, 2007 में सचिन बंसल एंड बिनी बंसल स्टार्ट करी थी। द कंपनी इज रजिस्टर्ड इन सिंगापुर बट इट हेडक्वार्टर इन बेंगलुरु, इंडिया। द कंपनी सीक टू इंक्रीज टैरिफ, more clicks on their product and boost sales and revenue through integration of mobile app, display per pay click, search engine optimization in order to dispel the fear of people relating to shopping online. Flipkart was first company to implement the popular cash on delivery. भाई टाइप ऑफ प्लान पहचानने हैं, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे एक चीज तो मुझे मिल गई। पहली बात तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या था, सीक्स टू ट्रैफिक बढ़ाना, ये सब कुछ करना, सेल बढ़ाना, ये सब कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। चलो जी ठीक है, ऑब्जेक्टिव मिल गया। उसके बाद इन ऑर्डर टू डिस्पेल फियर ऑफ पीपल, फ्लिपकार्ट पहली कंपनी बनी कैश ऑन डिलीवरी लाने वाली। ये होगी दोस्तों इसकी स्ट्रैटेजी, कि बाकी कोई नहीं कर रहा, हम करेंगे। ठीक है, और कैश ऑन डिलीवरी एक मेथड होता है, वैसे तो मेथड भी आ सकता है इसके अंदर, आगे भी कोई ना कोई मेथड डिस्प्ले करा होगा, मेथड भी हो सकता है। ऑल द प्रोडक्ट सोल्ड बाय द कंपनी अंडर द पर्टिकुलर कैटेगरी में हैव डिफरेंट रिटर्न, रिप्लेसमेंट पीरियड वगैरह वगैरह सब कुछ है कंपनी के इसके अंदर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। ये कंपनी की पॉलिसी होगी भाई, हम लोग प्रोडक्ट वापस लेंगे, अच्छी बात है, ये कंपनी की पॉलिसी है। फ्लिपकार्ट अलाउ मल्टीपल, ये मैंने आपको बताया, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन, ये सब मेथड हो गए, पेमेंट के मेथड हो गए एक तरीके से। ठीक है, ऊपर भी मैंने बताया था कैश ऑन डिलीवरी मेथड है, बाकी भी मेथड हो गए। ठीक है, द कंपनी ऑपरेट्स बोथ वे, व्हेन द ऑर्डर इज रिसीव्ड द प्रोडक्ट फॉर विच इट होल्ड्स इन्वेंट्री आर डिस्पैच बाय इट डायरेक्टली, फॉर द प्रोडक्ट दे डू नॉट स्टोर इन इन्वेंट्री, दे सेंड ऑर्डर रिसीव बाय देम टू द सप्लायर हु शिप इट। तो ये जो सिस्टम चल रहा है ना पूरा हमारा, ये चल रहा है दोस्तों प्रोसीजर। भाई ऐसे प्रोसीजर, ऐसे शिपिंग करी जाती है, जो हमारे पास होता है माल हम भेज देते हैं, जो नहीं होता वो इसके थ्रू भेजते हैं अपना, जो कि अच्छी बात है। कंपनी का एनुअल बजट है 75 करोड़ का ई कॉमर्स पे खर्च करने का, एडवर्टाइजिंग का, ये हो गया कंपनी का बजट। ठीक है, जहां पे पैसे का जिक्र हो बजट आता है। ठीक है, फ्लिपकार्ट रिजर्व द राइट ऑफ टर्मिनेट योर मेंबरशिप और रिफ्यूज इट प्रोवाइड यू एक्सेस टू द वेबसाइट। भाई आना ना आना वेबसाइट पे, ये कंपनी का रूल है। आपने सुना भी होगा, कभी कभार हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं ना, हमने ऑर्डर करे होते हैं, वो कैंसिल कर देता है, वो उनकी मर्जी है। आपने प्रोडक्ट ऑर्डर करा, देना नहीं देना उनकी इच्छा है, आप कुछ नहीं कर सकते। इसी चक्कर में बेचारे कई बार बहुत बार ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं अच्छे अच्छे, आपके साथ भी बताना जरूर दुख होता है। फाइनली इसमें और वाला क्वेश्चन था हमारा एक, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो यहाँ पे डिस्क्राइब करा गया है आप लोगों से दोस्तों, बताना है आपको। तो मैं तो कहूँगा 33 वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला चल रहा है हमारा, मैं तो कहता हूँ फंक्शन आप पहचानो, मजा तब आएगा। तो ये वाला करेंगे हम लोग कमेंट सेक्शन में, तो ये वाला कमेंट सेक्शन में होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन लगेगा कमेंट सेक्शन। देखिए तो सही कितने बच्चे इस वीडियो के इस एंड तक पहुंचे हैं, मजा तब आएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है ये, 33 का बी पार्ट है। आप बताओ कमेंट सेक्शन में जाके इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चन सिंपल है, इसको जरा समझते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर, उसको जानते हैं दोस्तों हम लोग, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी देखते हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया, ठीक है देखते हैं। और प्रिंसिपल विच बीइंग वायलेटेड को वायलेट भी हुआ है, और इफेक्ट भी बताना है वायलेशन का। चलो जी देखते हैं। Radhika opened a jewelry showroom in Jaipur after completing a course in jewelry designing. She has employed 11 persons, 6 in a showroom. For greater productivity, she divide the work. ओहो भाई मिल गया, एक तो मिल गया भाई, मिल गया। कहाँ है मार्कर, ये रहा जी। Divide the work means division of work मिल गया, division of work मिल गया। Into small tasks and each employee is trained to perform his activity in specialized job. The salesperson allowed to close a deal within buyer giving maximum 10% discount. भाई 10% डिस्काउंट है। Whether decision to give any further discount rests with the Radhika as final authority. ये मिल गया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया मैक्सिमम तो हम देंगे 10%, अगर इससे ज्यादा दें तो राधिका देगी, कोई और नहीं देगा। इन द अर्लियर डेज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस
5 employees were asked to put in extra hours of work. In return, she has promised to give them a special incentive within a year. Therefore, after 6 months, when the business was doing well, she awarded a cash bonus to each of these employee by honoring their commitment. By commitment पूरा करा लड़की ने, लड़की डिसिप्लिन्ड है. जो इंसान डिसिप्लिन होगा वो हमेशा अपने कमिटमेंट को पूरा करके चलेगा और करके चलेगा. बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई. Okay, however, when it's come to settling the conflict among her employees, she tend to be more biased toward female. Oh, female empowerment, क्या बात है. मैडम को तो वुमेन्स की बढ़ाई करना पसंद है. ठीक है, कोई बात नहीं. तो जो प्रिंसिपल वायलेट हुआ है दोस्तों, वो वायलेट हो गया हमारा यहाँ पे इक्विटी वाला प्रिंसिपल वायलेट हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये बायस्ड है तो ये इक्विटी के अगेंस्ट जा रही है. और इक्विटी वाले प्रिंसिपल को वायलेट करने का इफेक्ट बता दो यार, बता देना. ऑब्वियस ही बात है, जो जॉब डिससेटिस्फेक्शन होगा और हो सकता है शायद जो मेल एम्प्लॉइज है वो जॉब भी छोड़ के चले जाएं ऐसी कंडीशन में दोस्तों. तो ये था एक छोटा तो नहीं था, काफी बड़ा सैम्पल पर था दोस्तों. तो मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा करके. तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ. प्रैक्टिस को जितना अच्छा बनाएंगे ना दोस्तों, उतने ज्यादा ही आप ग्रो कर पाएंगे. तो ग्रो करिए किसके साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ दोस्तों. हमेशा आपकी सेवा में हाजिर 24/7 दोस्तों.